एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो सेमेस्टर 4 है, चौथा सेमेस्टर, जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं, उनका जो कोर्स का टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, में जो कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी। इसमें हम पहले यूनिट की बात कर रहे थे और पहले यूनिट में हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमेलिया, ठीक, मेमेलिया की बात करेंगे। अब देख सकते हैं ये हमने पिछला पूरा क्लास पढ़ लिया था। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में जो चौथा नंबर का क्लास है मेमेलिया। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास मेमेलिया का क्लासिफिकेशन। अच्छा, मेमल्स किससे कहेंगे? इसके बेसिक 3 कैरेक्टर्स हैं, हालांकि तीनों का हमेशा होना जरूरी नहीं है। यहां पर जो मेमा शब्द है, मेमेलिया में जो मेमा शब्द होगा, मेमा मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड मतलब होता है मिल्क ग्लैंड, दूध ग्रंथि। तो जिनमें दूध ग्रंथि पाई जाएगी वो मेमेलिया कैटेगरी में आता है। दूसरा, अक्सर देखा जाता है एक्सटर्नल पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना जिसे कहते हो आप, ये मिलेगा, हमेशा मिलेगा जरूरी नहीं है। तीसरा, हेयर ऑन द बॉडी, हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में हेयर मिलेंगे लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। एक कैरेक्टर जो जरूरी है वो है मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा। ठीक, बाकी कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द मेमल्स में मिलते हैं। क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथेरिया, दूसरा है थेरिया। प्रोटोथेरिया क्या होता है मैं पूरा डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि प्रोटोथेरिया में एक ऑर्डर है जिसका नाम है मोनोट्रिमेटा। ठीक, अब यहां पर जान लीजिए कि प्रोटोथेरिया क्या है। प्रोटो मतलब होता है प्राइमरी या प्रिमिटिव, प्रारंभिक प्रकार के। थेरिया का मतलब होता है मेमल्स, यानी कि सबसे प्रारंभिक प्रकार के जो मेमल्स थे उनको हमने क्या बोला? प्रोटोथेरिया। उसका एक ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। यहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल और ट्रीमा का मतलब होता है पोर या छिद्र जिसको कहते हो आप। तो वह प्रिमिटिव मेमल्स जिनके शरीर में आहार नाल और यूरिनरी सिस्टम के लिए केवल एक ही छिद्र होता है। जैसे हम भी मेमल्स हैं, हम जैसे मेमल्स में आहार नाल एनस के द्वारा खुलती है जिससे फीकल मैटर यानी कि मल बाहर निकलता है, और यूरिनरी सिस्टम अलग रास्ते से खुलती है जहां से यूरिन निकलता है। हमारे बॉडी में 2 पोर होते हैं। ठीक, लेकिन मोनोट्रिमेटा ऑर्डर में आने वाले जो मेमल्स होते हैं उनमें केवल एक ही पोर पाई जाती है जिससे फीकल मैटर भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। उसको क्लोएका कहते हैं। आप क्या कहते हैं उसको? क्लोएका कहते हैं। ये क्लोएका होता है, क्लोएका प्रेजेंट। ठीक, एग्जाम्पल क्या देख लीजिए, ऑर्निथोरिंकस एनाटिनस जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हो। अगला एग्जाम्पल है टेकीग्लॉसस एक्चुलिएटस, स्पाइनी एंटीईटर या एक्डिना के नाम से जानते हो। चलिए, तो पहले प्रोटोथेरिया के बारे में हम डायग्राम देख लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, ये प्रोटो मतलब अभी बोला हूं मैं प्रिमिटिव। ठीक, थेरिया मतलब मेमल्स। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव मेमल्स, जो प्रारंभिक प्रकार के मेमल्स शुरू शुरू में बने थे, इनका एक ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। अभी बोला हमें मोनो मतलब सिंगल, ट्रिमा मतलब पोर। अब सिंगल पोर क्या है? क्लोएका की बात कर रहे हैं हम लोग।
क्लोएका प्रेजेंट फॉर excretion of urine and fecal matter। फीकल मैटर और यूरिन बाहर निकालने के लिए एक ही पोर पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्लोएका। हम लोग में दो दो पोर होता है, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन निकलता है, एनस के द्वारा मल निकलता है। ठीक, तो चलिए मोनोट्रिमेटा ऑर्डर में आने वाले मेमल्स के कैरेक्टर क्या क्या हैं, एक दो कैरेक्टर देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक, भाई रेप्टाइल से ही बर्ड बना है और रेप्टाइल से ही मेमल बना है, तो ये जो प्रिमिटिव मेमल है रेप्टाइल के जैसे कैरेक्टर रखे रहते हैं। अगला ओविपेरा से अंडे देने वाले हैं, इसलिए इसको एग लेइंग मेमल्स कहते हैं हम लोग। अगला क्लोएकल ओपनिंग प्रेजेंट, क्लोएका पाई जाती है। ये देख लीजिए टैकीग्लॉसस एक्यूलिएटस, ठीक, इसका स्पाइनी एंटीटर कहते हो, इसके शरीर में स्पाइन पाए जा रहे हैं, कांटे पाए जा रहे हैं, देखो ये सब कांटे हैं, कीड़े खाते हैं ये, इसलिए एंट ईटर हो गई। ठीक, जिसको हम सामान्य नाम में क्या किस नाम से जानते हैं, एकिडना के नाम से जानते हैं। अगला ऑर्निथो रिंकस एनाटिनस, ऑर्निथो मतलब बर्ड होता है, रिंकस मतलब थूथन होता है, इसका थूथन बर्ड के जैसा, बदक के जैसा दिख रहा है, देखो एनाटिनस। इसको हम क्या कहते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस, बदक के चोंच के जैसा दिखने वाला प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। इन दोनों के पास रेप्टाइल और मैमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी कहते हैं। देख लीजिए ये कितना था, और ये प्लेटिपस था, डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके पास दोनों कैरेक्टर हैं भाई, अभी बोला हूं मैं, इसके पास रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और मैमल्स के कैरेक्टर भी है, इसलिए दोनों के बीच की क्या हो गया, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या क्या होता है देख लीजिए, अंडे देने की प्रवृत्ति रेप्टाइल के पास होती है, ठीक, सिमिलर स्कल या कार्टिलेज स्ट्रक्चर, इनके शरीर के अंदर अगर हम देखें स्कल को, खोपड़ी को और कार्टिलेज बोन को, तो वो रेप्टाइल की तरह होता है। तो मैमल्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं इनके पास, मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रेशन के लिए पाई जाती है, इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक, पोजेसेस फर, बॉडी के ऊपर में कुछ हेयर जैसे संरचनाएं मिलती है मैमल की जैसे, देखो ये हेयर जैसे, इसके भी कांटे कांटे के बीच में हेयर जैसे स्ट्रक्चर है। अगला वार्म ब्लडेड एनिमल, भाई मैमल्स, बर्ड और मैमल जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होता है, मतलब ये रेप्टिलियन कैरेक्टर भी इसमें है और ये मैमेलियन कैरेक्टर भी इसमें है, तो दोनों कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, चलिए एक बार सेव कर लेते हैं इसको हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला हमारे पास क्या, देखिए तो क्लास मेमेलिया के जो अगला सब क्लास है थेरिया। थेरिया मतलब क्या होता है, मैमल्स, थेरिया मतलब क्या होता है, मैमल्स। इनको दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, इस सब क्लास को दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है। पहला इंफ्रा क्लास है मेटाथेरिया, मेटा का मतलब होता है आफ्टर भी होता है इसका मतलब, या बिटवीन भी होता है, और थेरिया मतलब मैमल। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटोथेरिया के बाद में, आफ्टर बोला है ना, प्रोटोथेरिया के बाद में या प्रोटोथेरिया और यूथेरिया के बीच में बिटवीन हो गया, थेरिया मतलब मैमल होता है। ठीक, इसका एक ऑर्डर है मार्सुपिएलिया, यहां पर मार्सुपियम मतलब होता है, मार्सुपियम मतलब होता है पाउच, थैला जैसा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या देख लीजिए, डिडेल्फिस जिसको ओपोसम कहते हो, मैक्रोपा जिसको कंगारू कहते हो, और फॉस्कुलरक्टस जिसको आप कोहाला कहते हो। ठीक, देख लीजिए भाई यहां पर ये,
तो सब क्लास जो थेरिया था, थेरिया मतलब होता है मैमल्स में जो पहला इंफ्रा क्लास है मेटाथेरिया। मेटा मतलब अभी बोला हूं मैं आफ्टर या बिटवीन, और थेरिया मतलब होता है मैमल्स। ठीक, तो प्रोटोथेरिया के बाद, प्रोटोथेरिया के बाद जो आता है वो मेटाथेरिया है, या मैं ये कह सकता हूं प्रोटोथेरिया के बाद और यूथेरिया के पहले यानी दोनों के बीच में जो आता है उसको मेटाथेरिया कहता हूं, इसलिए आफ्टर और बिटवीन दोनों हो गया है। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं। आप ये तो मार्सुपियलिया मतलब क्या होता है, जिसमें मार्सुपियल पाउज्ड हो, तो पाउज्ड मैमल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक, इनको क्या कहते हैं हम लोग, पाउज्ड मैमल्स। इनके पेट में बड़ा सा थैला होता है, अपने बच्चों को आगे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के आगे के डेवलपमेंट के लिए पेट में थैला पाया जाता है, जिसको मार्सुपियल पाउच कहते हो। ठीक, देख लीजिए पाउज्ड मैमल पहला कैरेक्टर। ये विविपेरस मैमल्स होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड चाइल्ड, पूरा डेवलप नहीं होता है ना, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड चाइल्ड यहां पर पैदा होता है, या मैं कह सकता हूं इमेच्योर चाइल्ड, इमेच्योर चाइल्ड यहां पर पैदा होता है। कहने का मतलब कि जितना भी मेटाथेरिया होते हैं, जिस बच्चे को जन्म देते हैं वो बच्चा ना तो पूरी तरीके से मैच्योर होता है और ना तो वो एग होता है, अंडा होता है, दोनों के बीच की स्थिति होती है, इसलिए उसको मेटाथेरिया कहते हैं। ठीक, तो बच्चा को तो जन्म देते हैं, विविपेरस होते हैं, जबकि देखिए प्रोटोथेरिया जो थे ना वो ओविपेरस थे, अंडे देने वाले थे। ये अंडे देते हैं और बच्चों को फीडिंग कराते हैं, मिल्क फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने वाला कैरेक्टर यहां पर है, देखो ये है ना, ये मिल्क सीक्रेशन बोला है ना, मेमरी ग्लैंड होती है। मेमरी ग्लैंड इनमें जो बनता है ना, सीजनल मेमरी ग्लैंड है, हमेशा नहीं रहता, बहुत डेवलप मेमरी ग्लैंड नहीं होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके बॉडी में कुछ हेयर जैसी स्ट्रक्चर से वहां पर मिल्क निकलते हैं, तो ये अंडे भी देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, जबकि ये बच्चे को पैदा करते हैं लेकिन अंडर डेवलप चाइल्ड या इमेच्योर चाइल्ड को पैदा करते हैं। तो इमेच्योर चाइल्ड पैदा होगा तो पैदा होते ही मारा जाएगा वो तो, इसीलिए न मारा जाए, इसीलिए इनके पेट में जो थैला पाई जाती है ना, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहां पर एक एनिमल बना रहा हूं जस्ट समझने के लिए, ये समझ लेना कि ये कंगारू है एक, बस जस्ट समझने के लिए है ये देखिए ये जैसे ही इसका बच्चा पैदा हुआ, इमेच्योर बेबी, ये था इमेच्योर बेबी, इस इमेच्योर बेबी को ये पेट में डाल दिया गया, पेट में रख दिया गया, पेट में एक थैला है ना वहां पर रख दिया गया, और इस थैले में, थैले की दीवारों पर मेमोरी ग्लैंड चिपके होते हैं, उन मेमोरी ग्लैंड से दूध पी करके ये बच्चा पूरी तरीके से आगे डेवलप होता है। तो कैसा बच्चा जन्म हुआ, इमेच्योर, ठीक है ना, इमेच्योर बेबी जन्म होता है और मार्सुपियल पाउच में उसको रखा जाता है, यानी कि मार्सुपियल पाउच एक प्रकार का उसके लिए आईसीयू की तरह काम करता है, एक प्रकार का इन्वायरमेंट देता है ताकि वो अंडर डेवलप चाइल्ड पूरी तरीके से क्या हो पाए, मैच्योर हो पाए, डेवलप हो पाए। इसका मतलब उस बच्चे के पास वास्तविक प्रकार का प्लेसेंटा नहीं था, क्योंकि वास्तविक प्लेसेंटा होता तो इमेच्योर बच्चे को जन्म कहां दे पाते हो, तो वास्तविक प्लेसेंटा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए कमेंट को, विद और विदाउट रुडिमेंट्री योग सैक प्लेसेंटा, रुडिमेंट्री योग सैक प्लेसेंटा, योग सैक प्लेसेंटा पाई जाती है, बहुत डेवलप नहीं होता, वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता, बहुत कम प्लेसेंटा का रूप पाया जाता है, ताकि इस इमेच्योर बेबी को गर्भाशय से जन्म करके बाहर निकाल पाए, फिर यहां से उसके मार्सुपियल पाउच में डाल पाए। ठीक,
अगला देख लीजिए, born in very immature state and complete their development attached to teats or nipple in the abdominal pouch of और मार्सुपियम। इस इमेच्योर बेबी को ये अपने मार्सुपियल पाउच में रख देते हैं, मार्सुपियल पाउच में रख देते हैं, जिसकी वजह से मार्सुपियल पाउच में जो अंदर जो मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, उस मेमोरी ग्लैंड से ये बेबी अटैच होकर के उसका मिल्क फीडिंग करते रहता है और धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्सुपियलिया में जितने एनिमल आते हैं वो न तो अंडे देते हैं, न ही मैच्योर बच्चे को, परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, बल्कि इमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं। इसलिए उसको दोनों के बीच रखा गया है, इसको हम मेटाथेरिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए, मैक्रोपस, जिसको कंगारू कहते हैं, वो आप देख सकते हैं कंगारू का बच्चा देखिए उस थैले में अभी भी है, चिपका हुआ है, देखो ये, ठीक। अगला है फास्कुलर एक्टस, कोआला जिसको कहते हो। अगला डिडेल्फिस, अपोजम के नाम से जानते हो। तो इस प्रकार से ये, एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने थेरिया का क्या पढ़ लिया, मेटाथेरिया वाला इंफ्रा क्लास पढ़ लिया। चलिए जी, आपके क्लास में अभी के आगे इस क्लास में बात करेंगे जो इंफ्रा क्लास सेकेंड नंबर का था, यूथेरिया। यू मतलब होता है वास्तविक, ट्रू। थेरिया मतलब होता है मेमल्स, यानी कि वास्तविक मेमल्स जो वास्तव में मैच्योर बच्चे को जन्म देते होंगे, उन सभी मेमल्स को 16 ऑर्डर में बांटा गया है। हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते जाएंगे। देखिए, मतलब एक एक करके ऑर्डर पढ़ लेते हैं, 16 ऑर्डर को। एग्जाम्पल हम आगे देखते जाएंगे क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। पहला इंसेक्टिवोरा, दूसरा कार्निवोरा। कार्निवोरा के 2 सब ऑर्डर हैं, फिशिपेडिया, पिन्नीपेडिया। तीसरा ऑर्डर है प्रोपोसिडिया। चौथा है इडेंटेटा। पांचवा है ट्यूबिलिडेंटेटा। छठवां है फोलिडोटा। सातवां है आर्सियोडेक्टाइला। आठवां है पेरिसोडेक्टाइला। 9वां नंबर है कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा के 2 सब ऑर्डर हैं, मेगा कायरोप्टेरा, माइक्रो कायरोप्टेरा। फिर 10वां नंबर पे है डर्मेप्टेरा। डर्मेप्टेरा। फिर 11वां नंबर पे है सिटेसिया। सिटेसिया के 2 सब ऑर्डर हैं, ओडोंटो सिटी और मिस्टी सिटी, ठीक। अगला है 12वां नंबर साइरेनिया। 13वां नंबर है रोडेंसिया। 14 नंबर है लोगोमार्फा या लेगोमार्फा। 15 नंबर में है हायराकोइडिया। 16 नंबर पे है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के 3 सब ऑर्डर हैं, लिमोरोइडिया, टार्सियोइडिया और एंथ्रोपोइडिया, ठीक। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये सबसे पहला जो सब क्लास था हमारा सेकंड नंबर का, थेरिया। थेरिया का मतलब होता है मेमल्स में यूथेरिया। यू का मतलब होता है ट्रू और थेरिया मतलब होता है मेमल्स, जिसमें वास्तविक मेमल्स आते हैं, बच्चे को पैदा करने वाले मेमल्स आते हैं, ठीक। ट्रू मेमल्स which give birth to mature यंग बेबी, ठीक। वे वास्तविक मेमल कहलाते हैं जो एक नवजात बच्चे, मैच्योर बच्चे को, परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें सबसे पहला हमारे पास है ऑर्डर नंबर 1, इंसेक्टिवोरा। तो वे मेमल्स जो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े खाते हैं, हम इसको इंसेक्ट ईटर के नाम से जानते हैं। क्या क्या देख लीजिए, टाल्पा जिसको मोल कहते हो सामान्य भाषा में। अगला सोरेक्स जिसको कॉमन स्लेव के नाम से जानते हो।
अगला एरिनेसियस हेजॉक के नाम से जानते हो, सोलेनोडॉन सोलेनोडॉन के नाम से जानते हो। ये सब इंसेक्टिवोरा में आते हैं, इंसेक्ट खाने वालों में आते हैं। आप एक चीज गौर करना, हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो सामान्य नाम है, जो ब्रैकेट के बाहर में इटैलिक में टेढ़ा लिखा गया है वो उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगला हमारे पास क्या देख लीजिए, सेकेंड नंबर ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में दो सब ऑर्डर हमारे पास है। पहला सब ऑर्डर है फिशिपेडिया, दूसरा सब ऑर्डर है पिन्नीपेडिया। ये देख लीजिए, एक एक करके देख लेते हैं कि फिशिपेडिया में कौन आते हैं। ठीक, पहला कौन क्या है, फिशिपेडिया। फिशिपेडिया का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि मॉडर्न, देखिए यहां पर, मॉडर्न टेरेस्ट्रियल कार्निवोर, स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मांस खाने वाले एनिमल। कार्निवोरा मतलब फ्लैश ईटर, ठीक, मांस मीट खाने वाले। मीट ईटर, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान समय में जो स्थलीय भाग पर पाए जाते हैं मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उनको हम फिशिपीडिया के नाम से जानते हैं, फिशिपीडिया सुपर ऑर्डर में रखते हैं। इनमें इंसाइजर फीबली डेवलप, उनका जो इंसाइजर टीथ होता है, सामने वाला टीथ, वो कम डेवलप होता है, बट कैनाइन लार्ज एंड स्ट्रांगली डेवलप। कैनाइन टीथ जो दोनों तरफ निकला होता है, इस प्रकार का टीथ दिखा रहा हूं, देखिए ये सामने से अगर देखो आप, इस प्रकार का दांत अगर किसी का निकला हुआ है ऐसे, तो ये जो दांत है, राक्षस वाला दांत जिसको कहते हो आप, यही कैनाइन दांत। तो ये डेवलप होता है ताकि शिकार को चीड़ पाए, फाड़ पाए, समझ रहे हो ना, चीड़ फाड़ कर पाए, एंड स्ट्रांगली डेवलप हो। तो इंसाइजर कम डेवलप होता है, कैनाइन ज्यादा डेवलप होता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या देख लीजिए, कैनिस फेमिलियरिस जिसको आप डॉग कहते हो। अगला कैनिस लूपस जिसको वोल्फ भेड़िया कहते हो, डॉग मतलब कुत्ता है, वोल्फ मतलब भेड़िया। कैनिस ऑरियस जैकल, जैकल के नाम से जानते हो, गीदड़ बोलते हो इसको आप। ठीक, कोलिया के नाम से भी जानते हो आप लोग। अगला है एसाइनोनिक्स जुपेटस, चीता के नाम से जानते हो। पेंथेरा लियो, लायन के नाम से जानते हो। अगला वल्पस वल्पस, रेड फॉक्स के नाम से जानते हो। लुट्रा लुट्रा, ओटर के नाम से जानते हो। मिलिस मिलिस, बेगर के नाम से जानते हो। पेंथेरा टाइग्रिस, टाइगर के नाम से जानते हो। फेलिस डोमेस्टिकस, कैट के नाम से जानते हो। मैं जूम करके डायग्राम को दिखा दे रहा हूं, देखिए ये डॉग, वॉल्फ, जैकल, चीता, पेंथेरा, ये रेड फॉक्स, ओटर, एक प्रकार का नेवले जैसा दिख रहा है। ठीक, अगला बजर, अगला टाइगर, अगला कैट। ठीक, और भी यहां देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूं, देखिए हाइना, हाइना हाइना के नाम से जानते हो। हर्पिस्टिस एडवर्सी मंगूज, यही आपका, देखिए मंगूज के नाम से जानते हो। यह है मस्टेला एर्मिनिया, मिंक के नाम से जानते हो। प्रोसियन लोटर, रैकून के नाम से जानते हो। मेफाइटिस मेफाइटिस स्कंक के नाम से जानते हो। एलुरोपोडा मेलेनोल्यूका, पांडा के नाम से जानते हो। मेलर्सस अर्सिनस, इंडियन बियर के नाम से जानते हो, भारतीय भालू है ये। अर्सस अमेरिकनस, ब्लैक बियर के नाम से जानते हो। ये सभी के सभी ऑर्डर कार्निवोरा के सब ऑर्डर फिशिपेडिया में आते हैं, जो टेरेस्ट्रियल भाग पर रहते हैं और मांस खाते हैं। अगला देख लीजिए, कार्निवोरा के दूसरा सब ऑर्डर जो कि पिन्नीपेडिया। पिन्नीपेडिया मतलब पानी में रहने वाले, देख सकते हैं मेराइन कार्निवोर, समुद्र में रहते हैं। स्ट्रीमलाइन टॉर्पिडो शेप्ड बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, मछली के जैसे होते हैं, एक तरफ संकरा दूसरी तरफ चौड़ा, मतलब एक तरफ संकरा बीच में चौड़ा पीछे फिर संकरा, इस प्रकार का शरीर होता है। रिड्यूस्ड टेल, टेल इसमें गायब रहता है, नहीं पाया जाता।
लिम्ड मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर या पेडल। इनकी जो भुजाएं होती हैं, आगे और पीछे की पैर होती हैं, वो पेडल के रूप में परिवर्तित हो गई रहती है। जिस प्रकार से एक नाविक का, नाव चलाने वाले का जो पतवार होता है जिससे पानी को पीछे ढकेलता है, वैसा इनका पैर भी हो गया रहता है। देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, आगे का पैर पीछे का पैर। एग्जाम्पल देखें, पहला ओडोबेनस, रोजमेरस, वोलरस के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। अगला केलोराइनस, अर्सिनस, फर सील के नाम से जानते हैं। अगला फोका विटुलिना, कॉमन सील के नाम से जानते हैं। तो ये सब लोग पानी में रहते हैं और मांस खाते हैं। अगला तीसरा नंबर का हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अब, ऑर्डर प्रोबोसिडिया। भाई प्रोबोसिस, यहां पर प्रो मतलब होता है इन फ्रंट, ठीक। बोसिक, ये बोसिक जो शब्द होता है, बोसिक शब्द बना है ईट से, भोजन करना। तो एक तरीके से कह सकते हैं वो अपने सामने से भोजन को ग्रहण करते हैं। सामने से कहने का मतलब, सामने का जो माउथ का जो पार्ट होता है लंबा हो गया होता है, जिसको प्रोबोसिस कहते हो, यानी कि यहाँ पर प्रोबोसिस प्रेजेंट है। प्रोबोसिस यानी कि ट्रंक, ट्रंक यानी कि इसका सूंड, ये सूंड प्रेजेंट होता है, और इस सूंड की वजह से भोजन को सूंड में पकड़ता है और मुंह के अंदर डालता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिडिया कहते हैं ऑर्डर का नाम। कमेंट पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल हैविंग लार्ज हेड, मैसिव ईयर, थिक हेयरलेस स्किन, जिसको पैकीडर्म के नाम से जानते हैं। जमीन पर रहने वाला सबसे भारी भरकम मैमल्स है ये, सबसे भारी भरकम एनिमल ही है बोल दिए। हर अभी के वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल जो कि जमीन पर रहता है वो है हाथी, जो कि प्रोबोसिडिया में आता है। जिसका सिर बहुत बड़ा होता है, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक हेयरलेस स्किन होता है, स्किन देखिए हेयर नहीं पाई जाती, जिसको पैकीडर्म कहते हैं आप। बल्कि स्ट्रेथ लेग, बहुत भारी भरकम पैर होते हैं इनमें। नोज एंड अपर लिप मॉडिफाइड एज एन इलांगेटेड फ्लेक्सिबल प्रोबोसिस या ट्रंक। इसका नोज और ऊपर का लिप होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ये निचला होंठ है, ये ऊपरी होंठ है। ऊपरी होंठ कितना लंबा हो गया है, और उसी के साथ साथ नाक भी लंबा हो गया, नाक का छिद्र यहां पे होता है आखिरी में, ठीक। तो ऊपरी होंठ और नाक का छिद्र एक साथ बढ़े हुए हैं वो, तो नोज एंड अपर लिप बहुत मॉडिफाई होकर के लॉन्ग फ्लेक्सिबल प्रोबोसिस या ट्रंक बना लेते हैं, ठीक, सूंड बना लेते हैं। अगला कैरेक्टर की बात करें तो टू अपर इंसाइयर, सेकेंड नंबर का इलांगेटेड एज इवोरी टस्क। इनके ऊपरी जबड़े से दोनों तरफ एक जोड़ी दांत निकलते हैं, ऐसे उधर का भी निकला होता है ऐसे, ठीक। ये बहुत बड़े बड़े लंबे दांत हो, जिसको गज दंत कहते हो आप। ये सेकेंड नंबर का इनसाइजर टीथ है, सेकेंड नंबर का इनसाइजर टीथ, दोनों तरफ एक एक संख्या में दो निकले होते हैं, याद रखना इनसाइजर टीथ है ये, ठीक। अगला देखिए, चीक टीथ लोफोडोंट। भाई उसका ये दिखाने के दांत है ना, बड़े बड़े भोजन को फाड़ने के दांत हैं, और छोटे छोटे दांत भी अंदर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं भोजन को चबाने के लिए। तो उन दांतों को हम चिक टीथ कहते हैं या लोफोडोंट के नाम से जानते हैं, भोजन चबाने के जो दांत होते हैं। दिखाने के दांत इंसाइजर, टस्क जिसको कहते हो आप। और याद रखना, अक्सर ये मेल में पाया जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए मेल ने क्या बना लिया है, टस्क बना लिया है, ठीक। अगर हम एग्जांपल देखें, एलिफेंट मैक्सिमस, ये इंडियन एलिफेंट है या एशियाटिक एलिफेंट, हमारे एशिया में पाने वाला एलिफेंट। अगला लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, अफ्रीकन एलिफेंट, ये अफ्रीकन एलिफेंट है। दोनों एलिफेंट में भी अंतर होता है। और भी एनिमल है जो विलुप्त हो चुके हैं, इसमें आते थे, क्या देख लीजिए,
मैमुथस प्रिमिजेनियस, वुली मेमथ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये पहले ऐसे हुआ करते थे, अब नहीं है। ठीक, अगला देख लीजिए, मैमोथ अमेरिकाना, जिसको मेस्टोडोन के नाम से जानते हो, ये भी क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं है वर्तमान में। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, दोनों एलिफेंट है, दोनों का वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग है, दिखने में क्या सेम दिख रहे हैं, नहीं, अलग अलग है। तो कितना अंतर है देखिए, एक एक अंतर करते जा रहा हूं मैं ना। सबसे पहला अंतर यह है कि हमारा जो एशियाटिक एलिफेंट है उसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस, अफ्रीकन एलिफेंट है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। सबसे पहला अंतर ये कि हमारे इंडियन एलिफेंट को या एशियाटिक एलिफेंट को आप इजी ट्रेन कर सकते हो, आसानी से उसको अपने डोमेस्टिक पालतू एनिमल की तरह रख सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। जबकि अफ्रीकन एलिफेंट नॉट इजी टू ट्रेन, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते, वो अपना मनमानी करेगा। ठीक है, दूसरा अंतर देख लीजिए कि जो एशियाटिक एलिफेंट होते हैं उनका जो ट्रंक होता है, सूंड होता है, सूंड में सिंगल फिंगर लाइक लिप, इसमें एक ही लिप की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यहां पर ये दिख रहा है फिंगर, उंगली नुमा। जबकि यहां पर अफ्रीकन वाले में टू फिंगर लाइक लिप, देख लीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ उंगली नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, हमारा जो एशियाटिक एलिफेंट होता है स्मॉल ईयर पाए जाते हैं, छोटे कान, जबकि एशियाटिक एलिफेंट में, सॉरी अफ्रीकन एलिफेंट में लार्जर ईयर, बड़े कान होते हैं। यहां पर देख लीजिए, कान देख लीजिए कितना छोटा और कितना बड़ा है ना, यहाँ पर छोटा सा कान है, यहाँ पर बड़ा सा कान है, अंतर है दोनों में। अगला देख लीजिए, हाई डोम फोरहेड, इसका जो माथा होता है हमारे एशियाटिक एलिफेंट का डोम से फुला हुआ होता है ऐसे, जबकि स्मॉल फोरहेड होता है कहां पे, अफ्रीकन हाथी में, देखिए सीधा ऐसे आया है, फुला हुआ नहीं है। ठीक, दूसरा स्लोपिंग बैक, हमारे हाथी में उसका जो पीठ के पीछे वाला हिस्सा होता है स्लोप रहता है, ऐसे स्लोप, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में हाई बैक, ऊंचा हुआ ऐसे उठा हुआ रहता है, देखो। अगला हमारे जो हाथी होते हैं स्मॉल टेल वाले होते हैं, छोटे पूंछ, जबकि अफ्रीका के हाथी होते हैं वो लंबे पूंछ वाले होते हैं, लॉन्ग टेल। हमारे जो हाथी होते हैं एशियाटिक एलिफेंट 5 नेल्स ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में लगभग 5 नाखून पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकन वाले में फ्यूअर नेल्स ऑन ईच फुट, 5 से कम होते हैं, कुछ ही 2-3 पाए जाते हैं संख्या में। तो इतना अंतर होता है किसमें, एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में। ठीक, चौथा नंबर पे आते हैं इडेंटेटा, यहां पर ई मतलब होता है अब्सेंट, डेंट मतलब होता है टूथ, दांत, तो मैं कह सकता हूं टूथलेस या टीथलेस मैमल, टूथलेस मैमल, जिनके पास दांत नहीं होता है। कौन कौन है देखिए तो, मृगमैकोफेगा, जायंट एंट ईटर, भाई जब इनके दांत नहीं है तो चबाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या खाते हैं, चींटी खाते हैं, दीमक खाते हैं, जिनको चबाना ना पड़े, है ना। अगला देख लीजिए, डेजिपस, आर्माडिलो के नाम से जानते हो। आर्माडिलो के शरीर में कितना बड़ा कवर दिख रहा है, देखो प्लेट, जब भी इसको खतरा महसूस होता है ना पूरे कवर को अपने शरीर में ढक लेता है, ऐसे देखिए। देखिए पहला डायग्राम ये, जब खतरा महसूस हुआ तो अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। तीसरा नंबर डायग्राम देखिए, और चौथा में पूरा ढक लिया, देखिए जूम कर रहा हूं मैं, ये खतरा महसूस जब उसका हुआ तो इस प्रकार का पोजिशन ले लिया और ढक लिया, पूरी तरीके से गेंद जैसे हो गया, चारों तरफ कठोर प्लेट है, बचा लिया अपने आप को। चलिए अगला देख लीजिए, ब्रेडिपस
थ्री टोड स्लोथ के नाम से जानते हैं। ये सब इडेंटेटा में आते हैं। ये देखिए चौथा डायग्राम जो है, आर्माडिला प्रोटेक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग डेंजर, खतरनाक परिस्थिति में वो अपने आप को बचाने के लिए अपने कवर को बॉडी के चारों तरफ ढक लेता है। ठीक, चलिए इतना के ऊपर हम लोग सेव करते हैं। चलिए भाई, हमने क्या पढ़ लिया अभी? इंसेक्टिवोरा पढ़ लिया, कार्निवोरा पढ़ लिया, प्रोबोसिडिया पढ़ लिया और इडेंटेटा पढ़ लिया। ठीक, अगला हमारे पास क्या है? ट्यूबिलिडेंटेटा। देख लीजिए, ट्यूबिलिडेंटा में ट्यूब मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डेंट मतलब होता है टीथ। मतलब समझ में आया कि वे मैमल्स जिनकी दांतों में ऊपर में एनिमल की कवर नहीं होती है, बाहरी कवर नहीं होता है और दांत उसके छिद्रित होते हैं। इनके दांत जो होते हैं, ये समझ लीजिए इनके दांत हैं, ये दांतों में कई सारे छिद्र पाए जाते हैं। ट्यूब में कैसे छिद्र पाए जाते हैं? ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं आप? ट्यूबिलिडेंटेटा। टंग स्लेंडर प्रोट्रूसिबल, इनका जीभ जो होता है सिलेंडर होता है, बेलनाकार होता है और ये बाहर निकाल सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। नो इंसाइजर, नो कैनाइन, ना तो इंसाइजर टीथ होता है ना तो कैनाइन टीथ, सामने वाला दांत नहीं होता है। ईच जाव विथ 4 to 5 टीथ, प्रत्येक जबड़े में, ऊपर और नीचे जबड़े में 4 से 5 दांत लगे होते हैं। लैकिंग एनिमल, दांतों में ऊपर की कवर नहीं पाई जाती। एंड परफोरेटेड बाय न्यूमरस फाइन टिब्यूल्स ऑफ पल्प, और उनका दांत कई सारे अलग अलग प्रकार के छिद्र से छिद्रित रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्यूबिलिडेंटेटा। एग्जाम्पल है ऑर्गटेरोपस, पिग लाइक आर्टवर्क या कैप एंटिएटर के नाम से जानते हैं इसको। ये भी कीड़े खाने वाले हैं। ठीक, चलिए छठवां नंबर हमारे पास है फोलिडोटा। यहां पर फोलिडोटा जो शब्द लिया गया है, फोलियोस या फोलिस मतलब होता है, फोलिस मतलब होता है हार्नी स्किल, और यहां पर डोटा मतलब होता है प्रेजेंट होना, पाया जाना। मतलब वह मेमल जिसके शरीर पर कठोर सल्क पाई जाती है उसको फोलिडोटा में रखा जाता है। जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये देखिए कठोर सल्क पाया जा रहा है पूरे शरीर में। तो बॉडी कवर्ड विथ ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल, ओवरलैपिंग मतलब एक स्केल दूसरे सल्क को, या एक सल्क दूसरे को ढका हुआ, इस प्रकार से मछली के शरीर में जैसे सल्क पाई जाती है वैसे। हेयर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन स्केल, इसके बीच बीच में हेयर भी पाए जाते हैं। स्केल को हटाओगे तो बीच में हेयर भी दिखेंगे आपको। नो टीथ, टंग लॉन्ग एंड प्रोट्रूसिबल एंड यूज टू कैप्चर इंसेक्ट, ये भी सेम लंबा सिलेंडर टीथ होता है कीड़ों को खाने के लिए, और जीभ जो है इसका प्रोट्रूसिबल होता है, मुंह के अंदर ये अपने जीभ को भर सकता है, ले सकता है। अगला ऑर्डर नंबर 7 आता है हमारा, देखिए आर्सियोडेक्टाइला। यहां पर जो शब्द है आरसीओ, आरसीओ मतलब होता है इवन, सम संख्या में। डेक्टाइला मतलब क्या होता है जी? डिजिट मतलब उंगलियां। ठीक, तो देख लीजिए, द इवन टोड हुप्ड मैमल, जिनमें उंगलियों की संख्या सम हो, सम संख्या में हो, 2-4 है ना, प्रत्येक पैर की बात कर रहा हूं, एक एक पैर में उंगलियों की संख्या सम संख्या में हो, लेकिन हुप्ड हो, क्या पाया जाए उसमें? हुप्ड, हुप्ड यानी कि खूर पाया जाए। हैविंग एन इवन नंबर ऑफ टॉयज, उंगलियों की संख्या सम हो, 2 या 4। जैसे देख लीजिए यहां पर कैपरा एगरस गॉट, बकरी की बात कर रहा हूं, 2 टॉयज ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 2-2 उंगलियां होते हैं, खूर से बना होता है इसका पैर, अब देखे होंगे। अगला जिराफ, जिराफा कैमेलोपैराडालिस, कैमेलोपैराडालिस जिराफ
2 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 2-2 उंगलियां, अभी खुर युक्त। कैमल ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेलियस, कैमल बोलते हैं इसको आप। 2 टॉयस ऑन ईच फुट। बॉस इंडिकस ऑक्स, बैल की बात कर रहा हूं, 2 टॉयस ऑन ईच फुट। ओविस एरियस सीप यानी भेड़, 2 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 2-2 उंगलियां। इन सब में प्रत्येक पैर में 2-2 उंगलियां हुआ करती थी। अगला देख लीजिए, सस स्क्रोफा यानी पिग, 4 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 4 उंगलियां हैं। हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, कॉमन हिप्पोपोटामस कहते हैं इसको, पानी में रहता है हमेशा, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। कोरवस इलेफस डियर, हिरन की बात कर रहा हूं, सिंग वाले, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। मोस्कस क्राइसोगेस्टर मस्क डियर, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। बुबेलस बुबेलिस वाटर बफेलो, 4 टॉयस ऑन ईच फुट, जो भैंस है उसकी बात कर रहा हूं मैं ये। बोस ग्रुनियंस याक, जंगली भैंस बोल दीजिए इसको आप, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। बाइसन, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। एंटीलोप सर्विकैपरा, ब्लैक बग के नाम से जानते हो, 4 टॉयस ऑन ईच फुट। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 8वां नंबर का जो हमारा ऑर्डर है पेरिसोडेक्टाइला, हमने अभी आर्थियोडेक्टाइला पढ़ा था। अब पेरिसो मतलब क्या होता है देख लीजिए। पेरिसोस जो शब्द है ना, पेरिसोस का मतलब होता है ऑड, विषम संख्या में। डेक्टाइला मतलब डिजिट। जिसमें विषम संख्या में उंगलियों की संख्या हो। द ऑड टॉयड हुब्ड मेमल्स, हुब्ड मेमल्स को उंगलेट्स कहते हैं, अब याद रखना। उंगलेट्स मतलब जिसमें खूर पाया जाता है। ठीक, हैव एन ऑड नंबर ऑफ टॉयस, 1 या 3 संख्या में उंगलियां हो सकती है। ठीक, इक्वस कैबेलस हॉर्स, जिसको घोड़ा कहते हो आप, 1 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 1-1 उंगली होती है। उसी उंगली के चारों तरफ खुर पाई जाती है, डेवलप रहता है। इक्वस एसाइनस वाइल्ड एस, 1 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 1 उंगली। इक्वस जेब्रा, जिसको जेब्रा के नाम से जानते हो, 1 टॉयस ऑन ईच फुट। टेपिरस इंडिकस, जिसको टेपिर कहते हो, 4 टॉयस ऑन ईच फ्रंट फुट एंड 3 टॉयस ऑन ईच बैक फुट। इसके सामने वाले दोनों पैर में 4 उंगलियां होती हैं, पीछे वाले दोनों पैर में 3 उंगलियां होती हैं। मतलब प्रत्येक पैर में ना, आगे वाले प्रत्येक पैर में 4-4 उंगलियां, पीछे वाले प्रत्येक पैर में 3-3 उंगलियां होती हैं। अगला राइनोसेरस यूनिकॉर्निस राइनो, 3 टॉयस ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में 3-3 उंगलियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 8 ऑर्डर को पढ़ लिया। इसको भी सेव कर लेते हैं। चलिए अभी हमने फिर 4 पढ़ लिया, टिबिलिडेंटेटा, फोलिडोटा, आर्थियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला। अभी हम बात करें 9वां नंबर का, कायरोप्टेरा। देखिए कायरोप्टेरा, ऑर्डर नंबर 9वां नंबर है कायरोप्टेरा। यहां पर जो शब्द है कायरोस, कायरोस का मतलब होता है हैंड, टेरा मतलब होता है विंग। बहुत सीधी सी बात है कि जब इनके विंग यानी पंख हाथों से ही बने हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं, कायरोप्टेरा। विंग बना है तो उड़ेगा ही, तो फ्लाइंग मेमल्स कहते हैं, उड़ने वाले मेमल्स। 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अग्रभुजाएं जिसको आप हाथ कहते हो, वो विंग में कन्वर्ट हो गया है। 4 लिम्ब यानी कि हैंड मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक, हाइंड लेग इज शॉर्ट एंड इंक्लूडेड इन विंग मीजेनकाइम,
विंग मेम्ब्रेन। हाइंड जो लेग है, पिछला वाला जो पैर है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, फोर लिम्ब की तुलना में छोटा होता है। फोर लिम्ब इतना बड़ा दिख रहा है, देखो ये इतना बड़ा, और ये इतना छोटा सा दिख रहा है, ठीक। और विंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। यहां पर मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा ये विंग का मेम्ब्रेन, देखिए ये फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब, विंग का मेम्ब्रेन यहां पर जुड़ा है। अब पूरा ये फोर लिम्ब जो है ना, ये विंग के रूप में, पेटेजियम जिसको कहते हैं, पेटेजियम के रूप में बदल चुका है, ठीक। उसका पेटेजियम भी कहते हो, ये विंग या पेटेजियम कहते हैं इसको। इसके दो सब ऑर्डर हैं, मेगा कायरोप्टेरा और दूसरा सब ऑर्डर माइक्रो कायरोप्टेरा। मेगा कायरोप्टेरा में फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्सेस आते हैं, माइक्रो कायरोप्टेरा में इंसेक्टिवोरस बैट आते हैं। दोनों में क्या अंतर है देखिए, ये देखिए तो इधर मेगा कायरोप्टेरा में आते हैं ये मेगा कायरोप्टेरा, और इधर माइक्रो कायरोप्टेरा। अंतर क्या देख लीजिए कि मेगा कायरोप्टेरा में जो पिन्ना होते हैं स्मॉल होते हैं, जबकि माइक्रो कायरोप्टेरा में पिन्ना लार्ज होते हैं। कितना बड़ा है देखिए, एक्सटर्नल जो ईयर होता है। अगला, मेगा कैरेप्टर में फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर क्लाउड, नखर पाई जाती, नाखून पाई जाती। जूम कर रहा हूं, देखिए यहां पर ये नखर है, ये नखर, जबकि इसमें केवल फर्स्ट में ही पाया जा रहा है नखर, देखो सेकंड में नहीं पाया जा रहा, देखो कहीं पर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर में ही क्लाव होता है, नखर होता है। लॉन्ग स्नॉट, इसका जो थूथन होता है कितना लंबा होता है, इसका थूथन देखिए। शॉर्ट स्नॉट, इसका थूथन देख लीजिए आप कितना छोटा है ना। इसका थूथन देखिए कितना लंबा है। यहां पर देख लीजिए आप स्ट्रक्चर को, प्री पेटेजियम पाई जाती है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, यहां पर प्री पेटेजियम थोड़ा सा कम होता है, ठीक। यहां पर देख लीजिए मेगा कैरेप्टेरा में स्मॉल या नो टेल, ये तो टेल होता ही नहीं, होता तो बहुत छोटा होता है, जबकि माइक्रो कैरेप्टेरा में इलोंगेटेड टेल, कितना लंबा टेल देखो। जूम कर रहा हूं, देखिए ये दिख रहा है देखो, ठीक। अगला इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन, ये कितना बड़ा मेम्ब्रेन दिख रहा है देखो यहां पर, जबकि इतना बड़ा मेम्ब्रेन यहां पर मेगा कैरेप्टेरा में देखने को नहीं मिलता, इतना अंतर है। तो मेगा कैरेप्टेरा में एग्जाम्पल क्या क्या है, मेगा कैरेप्टेरा में एग्जाम्पल है टेरोपस, फ्रूट बैट, फल खाने वाले बैट, या फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़ने वाले फॉक्स के नाम से जानते हो। अगला साइनोप्टेरस, डॉग फेस्ड फ्रूट बैट कहते हैं इसको आप, कुत्ते के चेहरा वाला बैट है, फल खाने वाला बैट, चमगादड़। माइक्रो कैरेप्टर में देख लीजिए मायोटिस, माउस ईयर्ड बैट, चूहे के जैसा कान वाला बैट है। अगला राइनोलोफस, चाइनीज हार्स शू बैट। अगला है वेस्पर टीलियो वेम्पायरस, पार्टी कलर्ड बैट, ये हो गया। अगला डेस्मोडस वेम्पायर बैट, ये तो खून पीते हैं ये, ठीक। तो इस प्रकार से माइक्रो कैरेप्टर्स वाले सब इंसेक्टिवोरस होते हैं, मेगा कैरेप्टर वाले सब फ्रूट खाने वाले बैट होते हैं। नीचे उदाहरण बता दिया हूं, जिसमें वैम्पायर बैट सबसे खतरनाक होता है। ये बड़े बड़े मवेशियों के, कैटल्स के, गाय बैल भेड़ बकरियों के खून तक पी जाते हैं, ठीक। ये 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर पे आते हैं, देख लीजिए डर्मेप्टेरा। डर्मा मतलब तो स्किन हो गया, डर्मा मतलब स्किन हो गया, टेरा मतलब विंग हो गया। यानी कि अग्रभुजा और पश्चभुजा के बीच स्किन से यदि पंख बनता हो, यहां पर जूम करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए डायग्राम को, ये अग्रभुजा हो गया, ये पश्चभुजा हो गया, दोनों भुजाओं के बीच देखिए ये स्किन का पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही विंग बना रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी ऑर्डर को कहते हैं डर्मेप्टेरा ऑर्डर। देखिए 4 इक्वल साइज लिम्ब, 4 बराबर साइज की भुजाएं हैं यहां पर, ये आगे की भुजा है, ये पीछे की भुजा है, देख लीजिए। एंड
टेल इंक्लूडेड इन ए लेटरल फरी स्किन फोल्ड, इसमें टेल भी शामिल होता है इसको बनाने के लिए। देखो टेल दिख रहा है पीछे की तरफ, ये इन देखो इन सब के बीच में देखो ये स्किन का पतला सा लेयर सब में पाया जा रहा है ऐसे, ठीक। उसको पेटेजियम के नाम से भी जानते हो आप, स्किन फोल्ड, द पेटेजियम। ए ग्लाइडिंग मैमल कॉल्ड फ्लाइंग लेमर रिजेबलिंग ए फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक। इसका नाम जो है, जो ऐसे दिखा गया हमको, उसका नाम है फ्लाइंग लेमर, जिसको हम फ्लाइंग स्क्वायरल भी कह सकते हैं। ये रियल वाला देख लीजिए, ये जब बैठा हुआ है तब ऐसे, ये आगे का पैर, ये पीछे का पैर, दोनों के बीच में स्किन का फोल्ड देखो, ये आगे का पैर पीछे का पैर, स्किन का फोल्ड देखिए। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जब छलांग मारता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये उड़ के जा रहा है, वास्तव में उड़ नहीं रहा है, वो ग्लाइडिंग कर रहा है। ग्लाइडिंग मतलब छलांग मार के भागना, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, साइनोसिफेलस या गैलियोपिथेकस, इसको फ्लाइंग लिमर या कॉलुगो के नाम से जानते हैं। ऑर्डर नंबर 11 सीटेसिया। यहां पर सीटस का मतलब होता है व्हेल, सीटस मतलब होता है व्हेल, तो जितना भी व्हेल आते हैं सब सीटेसिया में आते हैं, ठीक। देख लीजिए, लार्ज मेराइन फिश लाइक मैमल वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ, ये पानी में रहने के लिए बहुत बढ़िया अनुकूलित रहते हैं, बहुत बड़े होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मछली जैसे दिखने में दिखाई देते हैं, ठीक। हेयर ऑन स्किन आर रिड्यूस्ड टू ए फ्यू ब्रिस्टल ऑन द मजल, इसके थूथन वाले भाग पर, ठूड़ी वाले भाग पर कुछ हेयर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, अन्यथा पूरे बॉडी में कहीं पर हेयर नहीं पाई जाती। ब्रिस्टल जैसी इस प्रकार से कुछ दिखाई देंगी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखाई देंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, अन्यथा पूरे बॉडी में कहीं पर हेयर देखने को नहीं मिलेगा। अगला, पेक्टोरल लिम्ब मॉडिफाइड इनटू ब्रॉड पेडल लाइक फ्लिपर, इसका जो पेक्टोरल भुजा होना चाहिए यहां पर पेडल जैसे स्ट्रक्चर में बदल गई होती है। टेल डिवाइडेड इनटू इन टू ब्रॉड हॉरिजॉन्टल फ्लैशी फ्लूक विद ए नॉच यूज्ड इन प्रोपल्सन, इनका जो पूंछ होता है, देखिए ये पूंछ इस प्रकार से एक नोच पाई जाती है, इस प्रकार से दो फ्लैशी लोब में बटा होता है, अभी हॉरिजॉन्टल, मछली के जैसे नहीं होता, मछली का ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होता है, इसका नहीं, इसका राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल होता है। देखो मछली वाला वर्टिकल होता है, ये देखो दिख रहे हो डायग्राम में ऐसे, ठीक है। नो क्लाव, नो हाइंड लिम्ब एंड नो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहरी बाह्य कर्ण, ऐसे हमारे जैसे कान के पिन्ना होते हैं ऐसे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, कोई क्लाव या नखर देखने को नहीं मिलता, कोई हाइंड लिम्ब पश्च भुजा भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। एग्जाम्पल में कौन आते हैं, सब के सब व्हेल्स। इनको भी दो सब ऑर्डर में बांटा गया है। पहला सब ऑर्डर है ओडोंटोसिटी, ओडोंटो मतलब टीथ, ओडोंटो मतलब टीथ, सिटी मतलब सीटस मतलब व्हेल, मतलब वे व्हेल जिनमें दांत पाए जाते हैं, टूथ व्हेल। ओडोंटो मतलब टूथ, सीटस मतलब व्हेल। क्या क्या है, फाइजेस्टर, कैटोडॉन, स्पर्म व्हेल के नाम से जानते हो, स्पर्म की आकृति का देखो इस प्रकार से ऐसे। अगला ओर्सिनस ऑर्का किलर व्हेल के नाम से जानते हो। अगला प्लेटेनिस्टा गंगेस्टिका, गंगेटिका, गंगेज डॉल्फिन के नाम से जानते हो, ये डॉल्फिन है। अगला डेल्फिनस, डेल्फिस कॉमन डॉल्फिन के नाम से जानते हो। अगला मोनोडॉन, मोनोसेरस नार्वेल के नाम से जानते हो। अगला फोकाइना, फोकाइना कॉमन, कॉमन पर्पोइस के नाम से जानते हो। इन सब में दांत पाई जाती है, ठीक। ये पहला सब ऑर्डर था ओडोंटोसिटी। दूसरा सब ऑर्डर क्या देख लीजिए, मिस्टिसिटी, ठीक। अब इसको हम वेलबोन व्हेल के नाम से जानते हैं। वेलबोन प्लेट पाई जाती है या बेलिन प्लेट कहते हैं, जिस प्रकार से इनमें ओडोंटोसिटी में दांत पाए जाते थे, उस प्रकार से इन व्हेल्स के मुंह में जबड़े के जगह पर प्लेट्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको हम बेलिन प्लेट कहते हैं, ठीक। बेलिन प्लेट कहते हैं, यानी मतलब ये हुआ
कि जिनमें बेलिन प्लेट पाई जाती है उसको मिस्टिसिटी में कहा जाता है। मिस्टिस मतलब मुस्टैचे, यानी कि माउथ, मुस्टैचे मतलब मूछ। सीटस यानी व्हेल, वे व्हेल जिसमें मूछ जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। देख लीजिए इधर, ये दिख रहा है ना, ये दाना 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 दिख रहा है ऊपर में, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो ये, ठीक। और उनमें मुंह में क्या पाई जाती है, बेलिन प्लेट पाई जाती है, ठीक। तो देख लेते हैं नाम क्या क्या इनका। बैलिनोप्टेरा मस्कुलस, ब्लू व्हेल के नाम से जानते हो। बैलिनोप्टेरा फाइजेलस, कॉमन रॉरक्वेल या फिन व्हेल के नाम से जानते हो। अगला यूबेलिना ग्लेसियलिस, राइट व्हेल के नाम से जानते हो। अगला हमारे पास है 12वां नंबर का ऑर्डर है साइरेनिया, ठीक। साइरेनिया जो शब्द बना है साइरन से बना हुआ है, और सायरन का मतलब होता है सी निम्फ, सी निम्फ, और सी निम्फ का मतलब होता है जलपरी। जलपरी बोलो या जल की देवी बोलो या जल की अप्सरा बोलो, मैं लिख दे रहा हूं, जलपरी या जल देवी या जल अप्सरा, ठीक। जल अप्सरा इनको कह सकते हो। देखिए ये सब दिख रहे हैं इस प्रकार से। तो साइरेनिया में कौन आते हैं, वे एनिमल आते हैं जिनको जल की परी, जलपरी कहा जाता है। लार्ज क्लम्सी हर्बीवोर एक्वेटिक मैमल, पानी में रहने वाले, घास फूस खाने वाले एक्वेटिक मैमल्स हैं। विद पेडल लाइक फोर लिम, अग्रभुजा पेडल दुमा दिख रहा है, देखो तो पेडल जैसे। नो हाइंड लिम, हाइंड लिम नहीं पाई जाती। एंड ए फ्लैटेंड टेल, चपटा टेल पाया था, देख लीजिए। विद हॉरिजॉन्टल लेट्रा, फ्लैशी फ्लूक, विद या विदाउट नोच। इस टेल में हो सकता है इस प्रकार का नोच हो, या हो सकता है इस प्रकार का नोच ना हो, खांच ना हो, ठीक। हॉरिजॉन्टल चपटा होता है ये। मछली तो वर्टिकल वाला पूंछ होता है, ऊपर से नीचे होता है, इनका पूंछ लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक। नो एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कान नहीं होता। मजल जो है ब्लंट होता है, थूथन इसका देख लो, ब्लंट है, चपटा है, देखो ये। अगला हेयर फ्यू, कुछ हेयर इनके शरीर में देखने को मिलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई क्या क्या है। ट्राइकेकस मैनेटस, मैनेटी के नाम से जानते हो। अगला राइटिना या हाइड्रोडोमेलिस जिगेस, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्टेलर सी काउ, अभी अभी वर्तमान में विलुप्त हुआ एक सी काउ था। ड्यूगोंग, ड्यूगोंग सी काउ, समुद्री गाय के नाम से जानते हो, जो वर्तमान में भी लिविंग है, वर्तमान में पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्री गाय कहते हैं इसको। चलिए एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए 13वां नंबर की हम बात करते हैं। हमने ये 9, 10, 11, 12 पढ़ लिया, अब 13वां नंबर पढ़ने जा रहे हैं, रोडेंसिया। यहां पर रोडेंट का मतलब क्या होता है, ये जो रोडो शब्द है ना, रोडो मतलब होता है ग्नैव, मतलब कुतरने वाले। कुतरने वाले एनिमल सब इसमें आते हैं, कुतर कुतर खाने वाले, अपने दांतों को हमेशा शार्प बनाने वाले, दांतों से कुतरते रहते हैं। देखिए लार्जर ऑर्डर इंक्लूडिंग यूजुअली स्मॉल ग्नैविंग मैमल्स, छोटे छोटे मैमल्स आते हैं जो हमेशा कुतरते रहते हैं। ईच जाव विद वन पेयर ऑफ लॉन्ग चीजेल लाइक इंसाइजर ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ, उनके पास ईच जाव विद वन पेयर, कम से कम एक जोड़ी तो चीजेल लाइक इंसाइजर, इंसाइजर टीथ होगा, सामने वाला दांत होगा जिससे वो कुतरते रहेंगे, ठीक। चीजेल लाइक मतलब छीड़ने के लिए, फाड़ने के लिए इस प्रकार के हथियार जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। नो कैनाइन, कैनाइन दांत नहीं पाई जाती। स्पेस बिटवीन कैनाइन एंड मोलर कार्ड एस्टमा, क्योंकि कैनाइन नहीं होता है,
तो जहां पर कैनाइन होना चाहिए वहां और मोलर के बीच में जो खाली जगह होता है उसको डायस्टमा कहते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये लोअर जाव बना रहा हूं, निचला जबड़ा बना रहा हूं मैं, यहाँ पर इंसाइजर है, यहाँ कैनाइन होना चाहिए, नहीं है। इसके बाद फिर क्या, इधर फ्री मोलर, मोलर होना चाहिए ये। तो कैनाइन और मोलर के बीच में जो खाली जगह बच गया, ये जगह खाली जगह क्या कहते हैं हम लोग, डायस्टमा कहते हैं। ठीक। डिजिट प्रोवाइडेड विथ क्लाव, इसके प्रत्येक उंगलियों में नखर पाई जाती है। देख लीजिए भाई, मस्कुलस जिसको माउस कहते हो, मूसक कहते हो, गणेश जी का वाहन मानते हो वही। रेटस, रेटस रेट जिसको चूहा कहते हो, माउस मतलब मूसक जिसको मूसा कहते हो, रेट मतलब चूहा, दोनों में अंतर है ना, दोनों का वैज्ञानिक नाम भी अंतर है। अगला देख लीजिए, केविया, ये देखिए केविया पोर्सेलस गिनीपिग के नाम से जानते हो। अगला कैस्टर कैनाडेंसिस बेवर के नाम से जानते हो। अगला साइनोनिम लुडोविसियनस प्रेरी डॉग के नाम से जानते हो। अगला फ्यूनेम्बुलस पामेरम स्क्वायरल गिलहरी के नाम से जानते हो। अगला हिस्ट्रिक्स इंडिका पोर्क्यूपाइन जिसको शाही बोलते हो, शाही के नाम से जानते हो। ये कांटा फेंकता है अपने शरीर से, जब इसको कोई इसका दुश्मन दौड़ाता है ना, उसके पीछे उसके सामने तरफ कांटा फेंकता है तो उसके आंख में मुंह में गड़ते हैं दुश्मनों के, फिर भाग जाते हैं। बहुत नुकीला कांटा होता है, खतरनाक होता है। ठीक, ये था रोडेंसिया। 14 नंबर पे आते हैं लोगोमार्फा, लेगोमार्फा। यहाँ लॉगस मतलब होता है, यहाँ पर लॉगस शब्द बना हुआ है हेयर से, हेयर मतलब खरहा होता है, मार्फा मतलब फॉर्म है ना, मार्फा मतलब उसके जैसा फॉर्म। तो खरगोश खरहा जैसे दिखने वाला जितना भी एनिमल आता है सब इसी में आते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ इंसाइजर इज लार्ज, इनके पहले पेयर का इंसाइजर लार्ज होता है, चीजेल लाइक होता है, बट सेकेंड पेयर इंसाइजर इज स्मॉल। ध्यान से देखिए, रोडेंसिया में केवल एक जोड़ी हुआ करते थे, एक जोड़ी केवल हुआ करते थे इंसाइजर टीथ, जबकि लोगोमार्फा में पहला पेयर जो होता है लार्ज होते हैं, फर्स्ट पेयर लार्ज होते हैं इंसाइजर, सेकेंड पेयर स्मॉल होते हैं। मतलब इनमें ऐसे ऐसे पहला पेयर इंसाइजर हो गया, ये लार्ज हो गया, दूसरा पेयर स्मॉल हो गया, ये ऊपरी जबड़े की बात कर रहा हूं मैं ऐसे। ठीक। नो कैनाइन, कैनाइन दांत नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिए दांत दिखा रहे हैं, देखिए ये पहला पेयर इंसाइजर कितना डेवलप हुआ है, और सेकंड पेयर उसके पीछे छुपा हुआ है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है भाई देख लीजिए, ऑरिक्टेलेगस क्यूनिकुलस रैबिट के नाम से जानते हो, लेपस निग्रिकोलिस हेयर के नाम से जानते हो, खरहा जिसको बोलते हो, रैबिट यानी खरगोश, हेयर यानी खरहा। अगला है ओकोटोना प्रिंसेप्स पिका के नाम से जानते हो। ठीक, 15वां नंबर पे आते हैं, देख लीजिए हायराकोइडिया। यहां पर हायरेक्स मतलब होता है श्रेव। ठीक, ईडीएस मतलब होता है फॉर्म, बिल्कुल श्रेव के जैसा दिखने वाला, एक चूहा जैसा दिखने वाला, इसको स्मॉल गिनी पिग लाइक मैमल्स कहते हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड टू एलिफेंट, ये बहुत एलिफेंट से बहुत दूरस्थ रिश्ता रखता है, कुछ कैरेक्टर एलिफेंट जैसे मिलते हैं, दूरस्थ कैरेक्टर को रखता है। ग्रोइंग इन साइजर वन पेयर ऑन अपर जाव बट ऑन लोअर जाव टू पेयर, ऊपरी जबड़े में एक जोड़ी इंसाइजर ग्रो करते, देखिए इंसाइजर सामने वाला दांत एक जोड़ी, नीचे देखिए दो जोड़ी, ये पहला जोड़ी फिर ये अगला बगल दूसरा जोड़ी, तो ऊपर एक जोड़ी नीचे जबड़े में दो जोड़ी दांत इंसाइजर दांत ग्रो करते हैं। प्रोकेविया कैपेंसिस हायरेक्स या कोनियस के नाम से जानते हैं। अगला ऑर्डर नंबर 16 और ये आखिरी ऑर्डर है मैमल्स का, प्राइमेट्स। प्राइमा मतलब फर्स्ट रैंक होता है, प्राइमा मतलब फर्स्ट रैंक, प्रथम यानी कि टॉप
ऑफ मेमल। मेमल का सबसे टॉप ये है, सबसे ज्यादा बेहतर डेवलप प्रकार का कैरेक्टर इसमें होता है। इनमें क्या होता है कि किसको प्राइमेट्स कहते हैं, फ्लैट नेल, जिनके नाखून चपटे होते हैं, किसमें, उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, फिंगर में, टॉयस मतलब पैरों की उंगलियों में चपटे नाखून होते हैं, उनको नेल्स कहते हैं। अगला, फर्स्ट डिजिट यूजुअली अपोजेबल एंड एडेप्टेशन फॉर ग्रेस्पिंग। पहला जो उंगली होता है बाकी 4 उंगलियों से अलग दिशा में होता है। जैसे हम लोग की उंगली को देख लो, देखो ये हम लोग का उंगली देख लीजिए, ये उंगली अलग दिशा में होता है, बाकी सब उंगलियां एक दिशा में जाते हैं, ये अलग दिशा में जाता है ना। ऐसे इसलिए होता है ताकि भोजन को पकड़ पाए। अगला, आई टिपिकली लार्ज एंड टर्न फॉरवर्ड। अक्सर इनके आंख बड़े बड़े होते हैं और सामने की तरफ आते हैं, जैसे हमारे आंख सामने की तरफ है। 3 सब ऑर्डर, 3 सब ऑर्डर हैं। पहला सब ऑर्डर का नाम क्या है, लिमोरोइडिया, लिमर फॉर्म। लिमोरोइडिया मतलब लिमर के जैसे दिखने वाला। घोस्ट फॉर्म, डरावने दिखते हैं, खतरनाक दिखते हैं, भूत जैसे लगते हैं। प्रिमिटिव मेमल्स होते हैं, सबसे प्रारंभिक प्रकार के प्राइमेट्स होते हैं। प्रिमिटिव मेमल मतलब मैं प्राइमेट्स की बात कर रहा हूं। प्रिमिटिव प्राइमेट्स होते हैं। नाम देख लीजिए भाई, टुपैया, ट्री श्रेव के नाम से जानते हैं इनको। दाबेंटोनिया, ए के नाम से जानते हो। लीमर, लिमर्स के नाम से जानते हो। लोरिस, लोरिस के नाम से जानते हो। ये सब ऑर्डर लिमोरेडिया में आता है। ये प्रारंभिक प्रकार के प्राइमेट्स होते हैं। अगला सब ऑर्डर है टार्सियोइडिया, टार्सस, फर्स्ट फुट, पहले इनमें फुट डेवलप हुए, पैर, इस प्रकार के मेमल्स हैं। स्लाइटली एडवांस्ड मेमल, ये लिमोरेडिया से डेवलप मेमल होते हैं। देखो ये जो 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं ना, ये सभी मेमल में है ना, लिमोरेडिया में भी है, टार्सियोइडिया में भी है और एंथ्रोपोइडिया में भी है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, टार्सियोइडिया का टार्सियस स्पेक्ट्रम, टार्जियर के नाम से जानते हो, कितना खतरनाक दिख रहा है, देख सकते हैं आप इसको, है ना, कितना भूत जैसे। अगला, तीसरा सब ऑर्डर है एंथ्रोपोइडिया, एंथ्रोपस यानी ह्यूमन, मोस्ट एडवांस मेमल। जितने मेमल्स आते हैं ह्यूमन भी शामिल है इसमें। न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स एंड मैन, सब पुराना नए सब प्रकार के बंदर। जितना कपी आते हैं, एप्स मतलब कपी, सभी कपी आते हैं इसमें, और इंसान भी शामिल है। देख लीजिए, एटिलिस पेनिस्कस, स्पाइडर मंकी है ये, मकड़ी जैसे झूलते रहते हैं। मकाका मुलाटा, रेसस मंकी या बंदर जो घर में आ जाते हैं। अगला, हाइलोबेटस लार, कॉमन गिबन या लार के नाम से जानते हैं इसको आप। अगला, पेपियो, जिसको बेबुन के नाम से जानते हो। प्रेसबाइटिस इंटेलस सैक्रिड या इंटेलस लंगूर के नाम से जानते हैं, ये भी गांव घरों में आ जाता है। अगला, पोंगो पिग्मियस, औरंग अटन के नाम से जानते हो। अगला, पान ट्रोग्लोडाइटस, चिंपांजी के नाम से जानते हो। अगला, गोरिल्ला, गोरिल्ला इसको गोरिल्ला के नाम से जानते हो। होमोसेपियंस यानी कि हम। तो ये हम सब प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारी नाखून चपटे होते हैं, हमारे फेस चपटा होता है, आंख सामने होता है, हमारा 5 उंगली में से पहला उंगली जो होता है अपोजिट साइड पे होता है बाकी चारों से भोजन पकड़ने के लिए, इसलिए हम सब किसमें आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे क्लास मेमेलिया के क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।